बिहार की महाकलंकी एवं महाघोटालेबाज पार्टी आरजेडी के मुखिया नौमी फेल तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से वार्तालाप की है। बोला है कि बिहार में जैसे ही तेजस्वी सरकार बनेगी 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से देख रहे हैं आप कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल का है। लग रहा है कि इनको जैसे कि पता ही है कि इनकी सरकार बनने वाली है। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये यहाँ पे गड़बड़ है। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही तेजस्वी सरकार बनेगी हम हर एक घर को एक युवा या फिर युवती को हर एक घर से उनको सरकारी नौकरी देंगे। अब कितना सच्चाई है या फिर चुनावी जुमला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बाकायदा पूरे डाटा के साथ आपको हम बताएंगे बिहार में कितना दर बेरोजगारी है, कितना लोग बेरोजगार हैं और बिहार का बजट कितना है, उससे डिवाइड करेंगे और बताएंगे क्या ये पॉसिबल है कि बिहार में सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर पूरे इंडिया में सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मुमकिन है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में सारे कुछ को हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि पीरियोडिक लेवल का एक सर्वे आया है बिहार का, जिसमें से उन्होंने बोला है बिहार में 15 से 29 साल के युवा या फिर युवती, ये जो लोग हैं, ये 2018 से 29 में 30.9% का बेरोजगारी दर था। लेकिन 2017 यानी कि इसके ठीक एक साल पहले 2017 से 18 में जो बेरोजगारी दर था बिहार में 22.8% था। यानी कि ठीक 2017 में 22.8% का था, मतलब कम था बेरोजगारी दर। लेकिन 2018 में ठीक एक साल बाद ये जो है डाटा बढ़कर 30% का हो जाता है, 30% का बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें बेरोजगारी दर आज का जो डेट में 2025-26 का जो डाटा आया है उसके अनुसार घटकर ये डाटा जो है 30% से 2018-19 का जो डाटा था बेरोजगारी दर का, वो घटकर 9.9% का बेरोजगारी दर का डाटा रह चुका है। तो देखिए, इसमें से आप देखिएगा 9.9% लोग जो है, ये भी कम डाटा नहीं है, कम आंकड़ा नहीं है। बेरोजगारी है बिहार में, लेकिन बिहार में सभी को सरकारी नौकरी मिलना क्या ये मुमकिन है? मैंने तो आपको डाटा बताया कि कितना से कितना परसेंट लोग जो है बेरोजगार थे या फिर कितना दर घटा, कितना इजाफा हुआ। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो बेरोजगारी दर है इसमें संख्या कितना है, लोग कितना इसमें है। तो लोगों का आंकड़ा कुछ इस तरह से है। नेशनल कैरियर सर्वे के पोर्टल में आप जाइएगा, जहाँ पे लोग अपना सरकारी नौकरी या फिर उसके अनुसार जो सर्वे करते हैं, उसके अनुसार बताया गया 2024 में सर्वे किया गया था। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में एक सर्वे के अनुसार 2024 में ये बताया गया है कि बिहार में 9% के हिसाब से 18 लाख से ज़्यादातर जो है लोग बेरोजगार हैं। ये 18 से 29 साल या फिर उससे ज़्यादा का उम्र के लोग हैं, जो कि बिहार में 18 लाख प्लस जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं बिहार में भी। और बिहार का बजट देखते हैं तो बिहार का बजट जो है 2025-26 में वो 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार में, जो कि पिछले वर्ष था जो बजट मतलब कम बजट था पिछले वर्ष 2024-25 के मुकाबले। इस वर्ष 2025-26 में ये जो डाटा है बजट का 38,000 करोड़ बढ़ा है बिहार का बजट। 2024 के मुकाबले 2025 में जो बजट है वो 38 लाख करोड़ का जो है बजट बढ़ा है। तो ये इजाफा आप देखें, इजाफा कहाँ से हुआ है? बिहार में जो नीतीश सरकार है वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है बिहार किस स्थिति में नीतीश कुमार को मिला था, बिहार कहाँ किस पैदान पे खड़ा था, बिहार में कैसे जो है लालू प्रसाद यादव ने फिर उसके बाद उनकी बीवी राबड़ी देवी ने बिहार को कैसे लूटा, कैसे बर्बाद किया, ये सभी को पता है। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, या फिर बिहार के आम लोग जो है, बूढ़े जो है लोग हैं या फिर 70 से 80 50 की उम्र के या फिर इवन 30-40 के भी उम्र के लोग हैं, वो जानते हैं बिहार में पहले क्या था अब क्या है। ये मुमकिन नहीं है कि सभी लोगों को रोजगार मिले। अभी देखिए बजट जितना है 3,17,000 करोड़ बजट है, इसमें से 18 लोग बेरोजगार है। सभी लोगों को नौकरी दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आप पैसा कहाँ से दीजिएगा? बिहार में अदर काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत करना है बिहार में, वो कहाँ से आप करिएगा? ये सारे कुछ को आप ध्यान दीजिएगा ना। ऐसा नहीं कि पूरे तरह से सरकारी नौकरी आप बांट देंगे लोगों को और सरकारी नौकरी चल रहा है और फिर सरकार अपना मुनाफा भी नहीं कमा पा रही है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में सभी लोगों को नौकरी दे दीजिए और बिहार में कोई बजट ही नहीं रहेगा, उसके बाद आप कहाँ से बिहार में जो है काम करिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का कहाँ से काम करिएगा? बिहार में बहुत प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहे हैं, उस चीज़ों के लिए कहाँ से आप पैसा लाइएगा? अभी माई बहन योजना के तहत ये जो है पैसा बांटने वाले थे जो महिलाओं को,
कितना कितना लाख का वादा किया था। बिहार में इतना बजट नहीं है भाई, तो इतना महिलाओं को बांटिया कैसे आप? तो ये जुमला है। ये सबसे पहली बात, सभी लोगों को नौकरी देना ये मुमकिन नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। नौकरी का मतलब होता है अपना रोजगार करना, आप कोई बिजनेस करना जो कि आप इकोनॉमी में भी इंडिया का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बहुत लोगों के अगल बगल आप नौकरी भी दे रहे हैं। तो रोजगार बहुत तरह के होते हैं। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। अब ये कोई मान ले कि रोजगार मतलब हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मानसिकता क्या है। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, सभी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है। अगर इतना ही सरकारी नौकरी देना था, सभी को सरकारी नौकरी आपको देना था, तो आपके पिताजी जो बिहार में राज्य किए 1980-90 के दशक में, राबड़ी यादव, आपकी माता श्री अंगूठा छाप, बिहार का कलंक जो था वो अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाना, अभी तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी अनपढ़ गंवार मतलब कि अंगूठा छाप लेडी या फिर जो है को बना देना प्रधान मुख्यमंत्री, ऐसा कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं हुआ। लेकिन बिहार में हुआ है। बिहार में अजूबा चीज़ हुआ है। बिहार बुद्ध का धरती है, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य का धरती है, बिहार जो है अशोका सम्राट की धरती है, बिहार चाणक्य की धरती है, बिहार गुरु गोविंद साहब की धरती है, जन्म स्थान है। लेकिन वही बिहार में यहाँ पे देखिए पिछड़ा चल रहा है, पिछड़ा कर दिया गया। आप देखिए पिछले 20 साल के पहले आप जाइए, पीछे जाइए, आप देखिए बिहार को कौन लूटा। सरकारी नौकरी ये दे सकते हैं, मैं कैसे बताऊं? सरकारी नौकरी ये देंगे। इनके पिताश्री जो थे वो थे, कहे थे क्या, जो नौकरी पे ज़मीन, मतलब लैंड फॉर जॉब, लैंड दीजिए, अपना ज़मीन दीजिए पोर्ट्स इलाके में, और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो पिता के जो संस्कार हैं उसी को तो आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव, तो वही करने का प्रयास होगा। बिहार में नौकरी मिलेगा शायद से, अगर इनकी सरकार आ जाती है तो भगवान भरोसे, क्योंकि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये आप लिख कर ले लीजिए, मैं 14 नवंबर को भी आपको वीडियो बनाते हुए दिखूंगा। लेकिन ये जो आरजेडी और कांग्रेस, बीआईपी, लेफ्ट के जो गठबंधन है, ये आपको नहीं दिखने वाली, ये चेहरा छुपाने पे विवश होंगे। तो ये चीज़ है, आप देखिएगा 14 नवंबर को जो भी रिजल्ट आएगा, सीटें कम ज़्यादा हो सकती है एनडीए की, लेकिन एनडीए ही सरकार बनाएगा। और देखिए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, कहा इस बार पलटी मार नहीं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री चाहिए, ट्वीट किया है। और बाकायदा नीतीश के कुछ वीडियो को, सम्राट चौधरी के कुछ वाक्यों को दिखाया गया जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ सरकार में नहीं थी, पलटी मारकर चले गए थे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, तब का वो फुटेज उठाकर, विवाद उठाकर डाल के और कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव इस बार पलटी मार नहीं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री चाहिए। यही पलटी मार जो है सरकार, जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इसी पलटी मार को अपने और अपने खेमे में खींचने का कोशिश करेंगे। तो पलटी मार मत बोलिए, क्योंकि आप भी इनके साथ रहे हैं और बीजेपी भी इनके साथ रहा है। तो पलटी मार बोलना दोनों ही तरफ से गलत होगा, क्योंकि पलटी मार आप बोल रहे हैं तो आप इसका मतलब फेवर में भी थे। आप सरकार क्यों बनाए इसके साथ? आप नई सरकार बनाते तो आप इसको पलटी मार, नीतीश कुमार को पलटी मार बोल सकते थे, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। बताइए, जिसको बिहार में कोई चीज़ बोलने नहीं आता है ठीक तरीक़ा से, तेजस्वी यादव को, नौमी फेल को, अगर इतना ही बिहार में नौकरी देने का इच्छुकता था तो पहले पढ़ लिख लेते भाई अपने, ताकि आपको कोई नहीं बोल पाता कि नौमी फेल है। लेकिन आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, नौमी बोलते हैं बेशरम आदमी को। देखिए एक मीडिया के सामने इनका चल रहा था इंटरव्यू, उसमें बोला गया, रिपोर्टर ने पूछा तेजस्वी यादव से, क्या आपको ये मतलब बुरा नहीं लगता है कि लोग बोलते हैं कि नौवीं फेल? तो वो कहते हैं, ये बेशरम जो नेता है तेजस्वी यादव, कि नौवीं फेल नहीं पास है हम लोग, कहता है। अरे भाई देखिए इस बेशरम को, नौवीं पास है, नौवीं पास होकर कौन सा डिग्री है, कौन सा एजुकेटेड डिग्री है? 10वीं का तो डिग्री होना चाहिए, 10th का तो, मैट्रिक का तो डिग्री होना चाहिए आपके पास, लेकिन मैट्रिक का भी नहीं डिग्री है आपके पास, और उल्टा ये बेशर्म आदमी बोला नौवीं फेल है। अच्छा चलिए नौवीं फेल या पास ही चाहिए आप ही के अनुसार, क्या ये सम्मानित बात है? नौवीं पास है आप तो सम्मानित बात है ये? आपके पास डिग्री नहीं है एजुकेशन लेवल का, जिसके पास डिग्री नहीं है एजुकेशन लेवल का, वो प्रधानमंत्री से डिग्री मांगता है, चाय बेचने वाला बोलता है। अरे वो चाय बेचने वाला ही अच्छा है, जो है पूरे देश को, इंडिया को आगे बढ़ा रहा है, ले जा रहा है। किसी के तरह अमेरिका के या फिर दवा में घुटने टेकने वाला तो सरकार नहीं है ना, जो पिछली सरकार होती थी कांग्रेस की। 2009 में जो ब्लास्ट हुआ बम्बे में, 9/11 हुआ, वहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, घुटने टेका ना। उनको पाकिस्तान में कितना बार हो गया, अभी
उसी के सरकार के 2009 में जो होम मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने कहा है, एबीपी न्यूज़ के साथ एक बयान में कहा है कि वो चाहते थे, वो होम मिनिस्टर चाहते थे कि कार्रवाई हो, सेना भी तैयार थी, लेकिन कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी जो है, एंटोनियो दो माइनो, वो राजी नहीं थी। तो ये कुछ देखिए, कौन जो है वो बी टीम है पाकिस्तान का और कौन ए टीम है, ये पता चल जाएगा। उसी के लोग अब पोल खोल रहे हैं, जो सवाल उठाते हैं राफेल कितना गिरा, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, चीन ज़मीन हमारा हड़प लिया। तो ये लोग जो सारे कुछ कर्म कांड कर बैठे हुए हैं, वही सवाल उठाते हैं। कम से कम बीजेपी जो है घुटने तो नहीं टेक रही है, बिहार को आगे ले जा रही है, पूरे देश को आगे ले जा रही है, और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा एक नाम है। हमारा देश आज चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने पे अब चला है, तीसरी बनने वाला है इस साल के एंड में, या फिर 2026 के आप देखिएगा तीसरे महीने में या फिर चौथे महीने में आपको देखने को मिलेगा जो है इंडिया तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। पहले कितना अर्थव्यवस्था था इंडिया का, ये जाकर चेक कर लीजिए। 70 साल कम वर्ष नहीं होते हैं भाई साहब। 70 साल में किसी देश का विकसित हो सकता है, वो देश आगे बढ़ सकता है, अमेरिका को भी पिछाड़ सकता था इंडिया। 70 साल समय कम नहीं होता है, ये चीज़ आप देखिए। उसके बाद आप बोलिए, लेकिन ऐसे ये लोग कहते हैं कि सब चीज़ गांधी परिवार ने ही किया है, एंटोनियो दो माइनो ने ही सब चीज़ किया है, सब बलिदान उन्होंने ही दिया है, कांग्रेसियों ने ही बलिदान दिया है, तभी इंडिया बढ़ा है। ऐसा नहीं है भाई साहब। तो ये बिहार चुनाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जब इतना ही खुजली काट रहा है ये तेजस्वी यादव को, उनके पिताश्री मुख्यमंत्री, उनकी माताश्री मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बिहार में रोजगार आया, क्यों नहीं बिहार में सड़क बना, क्यों नहीं बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, क्यों नहीं बिहार में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना, क्यों नहीं बिहार में मेट्रो बना। ये चीज़ देखिए, बिहार में आज मेट्रो बना, इंटरनेशनल स्टेडियम बन के तैयार है राजगीर में, अब अगले साल से IPL भी हो सकता है। तो ये चीज़ को देखिए, मेट्रो आ चुका है, मेट्रो उस दूसरा फेज का भी अब तैयारी है, 2026 में वो भी शुरू हो जाएगा, यहाँ दानापुर से लेकर सगुना से तक। तो ये चीज़ काम को आप देखिए। अब मैं जानता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन बजट अभी बनाया जा रहा है, बजट होगा उसके बाद तो बिहार में फैक्ट्री लगेगा। अडानी को जो है कहा जा रहा है, विवाद चल रहा है, 1 रुपया में सरकार ने ज़मीन दे दिया। अगर फैक्ट्री लगता है तो विवाद चल जाता है, 1 रुपया में सरकार ने ज़मीन बेच दिया बिहार का। बिहार सरकार जो है वो धांधली कर रही है। तो ये चीज़ आकर देखिए, किसानों से पूछिए, जिसका 1 रुपया में ज़मीन गया है, क्या वो किसान सच में 1 रुपया में ज़मीन बेच दिया है जहाँ पे अडानी का लगने वाला है प्लांट। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो कैसे कोई भी सरकार या फिर कोई भी पार्टी कैसे किसी राज्य में कोई मतलब डेवलपमेंट का काम कर सकती है, कोई फैक्ट्री लगा सकती है, जब ऐसे ऐसे नौवीं फेल जैसे नेता बिहार में होंगे, झंडू नेता। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। उस समय आप देखिए, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, बिहार में पहले के मुकाबले अभी देखिए जनसंख्या बढ़ चुका है। पहले 1970, 80, 90 के दशक में जो जनसंख्या था, वो अभी बढ़कर 2025 में ज़्यादा हो चुका है। पहले जनसंख्या कम था बिहार में, लालू का यहाँ पे राज था। लालू ने शायद से एक पूरे 5 साल या फिर 10 साल राज किया। चलिए 10 ही साल, राबड़ी और लालू मिलाकर 10 साल बिहार में जो राज किया, उसमें एक भी फैक्ट्री नहीं लग सकती थी। उस समय बिहार का जो जनसंख्या है वो तो और कम था। तो बिहार में मुझे लगता है कि उस समय नौकरी देना और आसान था, लेकिन उस समय नौकरी नहीं दिया गया बिहार में। क्यों नहीं दिया गया? उस समय आप देते, उस समय आसान था, लेकिन काम करने का इच्छा हो तब ना। काम करने का इच्छा ही नहीं था तो कैसे नौकरी मिल जाए। माफ़ करिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, थोड़ा काम वगैरह हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले और ज़्यादा हो सकता था। वहाँ पे जनसंख्या कम था बिहार में, आज से 10 साल 20 साल पहले, लेकिन नहीं। दोषी देना बीजेपी को, ये वो। अरे 20 साल में ठीक है फैक्ट्री नहीं लगा, युवा पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो देखिए, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज़ आप देखिए, बिहार में गुंडा राज जो है वो ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देखिए। और बिहार में जब भी तेजस्वी सरकार आएगा, मतलब आएगा तो नहीं, इस साल तो कम से कम उम्मीद तो बहुत ही कम है, लेकिन कभी भी बिहार में जो है आरजेडी की सरकार आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि बिहार में एक नौवीं फेल आदमी भी सीएम बन जाता है। तो इसीलिए हंसनात्मक बात होती है, इसीलिए दूसरे राज्य के जो लोग हैं हमको अपमानित करते हैं, झुकी नज़रों से देखते हैं हमको, नीच नज़रों से देखते हैं। इसलिए क्योंकि बिहार में
अंगूठा छाप राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, बिहार में 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकता है। तो ये सारा चीज़ को आप देखना पड़ेगा। बिहार में क्या और कोई कैंडिडेट नहीं है, आरजेडी का कोई और मतलब लीडर नहीं है बढ़िया। तेजस्वी से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, कांग्रेस में है, आरजेडी में है, लेकिन बनना किसको है? आरजेडी के मुखिया परिवारवाद जो है तेजस्वी यादव को बनना है। तेजस्वी यादव से भी अच्छा चेहरा है, लेकिन बनाए तब तो क्योंकि इनको परिवारवाद करना है। तो किसी एक पार्टी, किसी एक फैमिली से कोई भी कितना 2-3 सीएम कैसे बन सकता है, ये चीज़ देखिए। क्यों नहीं जो है आरजेडी चाहती है कि कोई और उठ कर आए, एक नया चेहरा आए और उसको सीएम बनाए, वो बिहार को आगे ले जाए। क्योंकि आरजेडी ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि आरजेडी सारा मक्खन अपने ही खाना चाहती है, बिहार को डुबोना चाहती है। बिहार का जो अभी विकास हुआ है उसको भी ये ख़त्म कर रख देना चाहती है। बिहार की स्थिति जो चरमराया हुआ था ना आज से 20 साल पहले, वही स्थिति फिर से या फिर उससे दुर्गति कर देगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो बिहार में जो अभी चल रहा है, जिसका सरकार चल रहा है, उसको ही आगे बढ़ाइए, ये मेरा कहना है। और मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बिहारी या फिर एक बिहार के डेवलपमेंट को देखने के लिए, बिहार को बहुत ऊपरी पैदान पर जाने के लिए देखने की स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ बात कि बिहार को कोई आगे ले जा सकता है तो एनडीए ले जा सकता है, और एनडीए ने काम कर दिखाया है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो वादा नहीं पूरा होगा उसको हम नहीं कहते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, तो ये आपका वादा था जो वो झूठा साबित हुआ। क्योंकि जो जिसको भी रोजगार मिला 5 लाख, जितना भी आप कह रहे हैं, आप जितना भी मुँह जुबानी कह दीजिए, कोई उसका वैल्यू तो है नहीं, लेकिन जितना भी आप ही के अनुसार 5 लाख जो रोजगार मिला है, क्या उसमें आपका दस्ताक्षर है? आपका हस्ताक्षर है उसमें? आपका हस्ताक्षर है उसमें? ये जो लोग बोलते हैं, जो युवा बोलते हैं, मूर्ख अनपढ़ युवा, जाहिल जट युवा जो है, वो बोलते हैं कि बिहार में 17 महीने में, आज भी उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिए, तो 5 साल में हम सभी परिवार को रोजगार दे देंगे। 20 महीने में यह काम कर देंगे। 20 दिन में एक विशेष सदस्यता बुलाकर, विशेष टीम गठित कर सभी लोगों को रोजगार देंगे 20 महीने में। सोचिए 20 महीने, मतलब कैसे भी 2 साल तो ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद जुमला पे जुमला करते रहना है। 2-3 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, उसके बाद जुमला पे जुमला करके 5 साल बीत जाएगा। तो वही भुनाएंगे कि फिर सरकार अगर इनका फिर चुनाव होगा तो हमने 3 लाख 4 लाख रोज़गार दिया था। तो ये कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये चीज़ तो सपना वाली बात है, ख्वाब वाली बात है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था कि जो 17 महीना में 5 लाख रोज़गार दिया है आपको, जिसको भी रोज़गार मिला है 17 महीना में 5 लाख, कितना सत्य कितना झूठा वो लोग बता देंगे, वो पब्लिक जानती है। जिनको नौकरी मिला वो भी जान रहे होंगे कि 17 महीना में 5 लाख रोज़गार मिला, तो उसमें से जो सिग्नेचर है अपॉइंटमेंट लेटर का, वो किसका है? अब देखिएगा, उसमें बिहार सरकार लिखा है और उसका नीचे जो सिग्नेचर है तेजस्वी यादव का सिग्नेचर है, या फिर नीतीश कुमार का सिग्नेचर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही सिग्नेचर होगा ना भाई साहब। तो नौकरी किसने दिया? नीतीश कुमार ने ही नौकरी दिया। नीतीश कुमार के ही देख रेख में ये नौकरी मिला है आपको। तो ये कहना गलत है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है। उप मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है, जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छी तरीक़े से जान रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार वो बात नहीं कहूँगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है ये जो पढ़े युवा है वो जानते हैं। अनपढ़ गंवार तो बोलने के लिए कुछ ही बोलेगा, 17 महीना में इतना नौकरी मिल गया, उतना नौकरी मिल गया। ठीक है, मिला 5 लाख, किसका सिग्नेचर है? और सिग्नेचर जिसका होगा उसी का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब कि उसके देखरेख में नौकरी मिला है। तो ये कहना गलत है कि 17 महीना में पूरा बिहार को चेंज कर दिया, नौकरी मिल गया, ये हो गया। ये अपने आप में हंसनात्मक बात है और कुछ नहीं। मूर्ख जो भोले वाले मासूम बिहारियों को बनाने का ये जो काम करती है आरजेडी, वो कई सालों से कर रही है। अब चारा चोर सिखाएगा, चारा चोर का बेटा सिखाएगा कि नौकरी कैसे मिलता है, कैसे बिहार में उनका दबदबा कायम होना चाहिए। ये चारा चोर का बेटा सिखाएगा, जो कि लैंड फॉर जॉब कर दिया, चारा चोरी कर लिया। तेजस्वी यादव का नाबालिग उम्र में दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला हो गया 300-400 करोड़ का। ये कहाँ से हुआ भाई साहब? एक मुख्यमंत्री का या फिर एक प्रधानमंत्री का कितना वेतन है कि वो करोड़ों की संपत्ति, या फिर पटना में पूरा पॉर्स इलाका में उसी का ज़मीन हो? प्रताप यादव, ये तेजस्वी यादव के फादर लालू प्रसाद यादव इस बातों का जवाब देंगे, या फिर वो जनता जो कि चाटती है आरजेडी का, वो जवाब देगी कि आपका जो है आय दुगना नहीं हुआ, आपके पास ज़मीन नहीं हुआ, लेकिन आपने मुख्यमंत्री बनाया
जो लालू प्रसाद यादव को, तो एक गरीब फैमिली से आया हुआ व्यक्ति, दही बेचकर जिसकी माँ उसको पढ़ाती लिखाती आगे बढ़ाती लालू प्रसाद को, वो कहाँ से करोड़ों का संपत्ति ले आया, कहाँ से उसके पास करोड़ों का संपत्ति हो गया। बाहर तो इन्वेस्टमेंट किया ही है, जो भारत में किया है वो तो करोड़ों अरबों खरबों का है। तो ये सारा कुछ को देखिए, उसके बाद बोलिए कि बिहार में आरजेडी कर देगी ये वो, तो ये चीज़ गलत है। और जितना भी मतलब बन भी जाती है गलती से भी आरजेडी सरकार, तो अपने ही जो बीजेपी एनडीए सरकार में उनका जो संपत्ति को सीज किया गया, वो सरकारी संपत्ति बनाया गया, उस सारे को छुड़वाने का काम करेंगे ये, और कुछ नहीं। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है। मैंने जो मेरा ओपिनियन था मैंने बता दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको इस चुनाव के जनहित में हिस्सा लेना है और बिहार में, बिहार के लिए, बिहारी फर्स्ट के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपको वोट देना है। फिर हम कहेंगे गर्व से कि हमारा भी बिहार विकसित हो रहा है, हो सकता है। तो ये चीज़ है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।